अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहला सवाल है मोहतरमा सैयदा अनाम खां सवाल कर रही हैं। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहती हैं मेरा सवाल ये है कि क्या हम अपने लिए या अपने प्यारों के लिए कुरान पढ़कर और उसकी आयतें पढ़कर ईसाले सवाब कर सकते हैं, और क्या किसी भी ख़ास जैसे माँ या बाप या जो भी इस दुनिया में हैं या इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए कुरान पढ़कर जमा कर सकते हैं? प्लीज़ जवाब ज़रूर दीजिए। हम जब कुरान पढ़ते हैं तो उसका सवाब हमें मिलता है, उसको अलग से हमें अपने आप के लिए यानी ईसाल करना, ईसाल कहते हैं पहुंचाना। तो ईसाल सवाब का मतलब होता है सवाब का पहुंचाना। तो सवाब जब हम कोई भी नेकी करते हैं तो सवाब हमारे अकाउंट में, हमारे नामे आमाल में लिख लिया जाता है। तो हमें अपने आप को सवाब पहुँचाने की ज़रूरत नहीं होती है, सवाब दूसरे को पहुँचाने की ज़रूरत होती है। तो हम अपने किसी भी रिश्तेदार को, अपने बड़ों को, अपने भाई को, अपने वालिद को, अपने मरहूमीन को, अपने ज़िंदों को कुरान करीम पढ़कर उसका सवाब कर सकते हैं। इसी तरह कोई भी नफली इबादत करके उसका सवाब हम ईसाल कर सकते हैं। इसके बाद मोहतरमा आयशा शेख सवाल कर रही हैं। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे हमेशा हमेशा। कहती मुफ्ती साहब मेरे कुछ सवाल हैं, उम्मीद है कि आप तक मेरे सवाल पहुंच जाएंगे। नंबर 1, मुफ्ती साहब सदक़े के कुछ पैसे हम अपने पास अलहदा करके रखते हैं, लेकिन क्या कभी ज़रूरत पड़े तो उसमें से लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं और बाद में पैसे डाल दें तो गुनाह तो नहीं होगा? जी नहीं होगा। सदक़े के लिए जो पैसा आपने निकाल कर रखा है वो सारा पैसा आप ही का है। ऐसा नहीं है कि लोग ये समझते हैं कि सदक़े के लिए हमने जो निकाल दिया वो गरीबों का है। ज़कात का मसला अलग है। ज़कात का पैसा आप निकालें या ना निकालें, ज़कात तो आपके ऊपर लाजिम है। अगर आप मालिक निसाब हैं तो वो पैसा तो आप खर्च कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन सदक़े का पैसा बाज़ औक़ात लोग निकाल कर रख देते हैं कि ये पैसा हमारी तरफ से सदक़े के लिए है और इसका हम सदका करेंगे, ज़रूरतमंदों को देंगे। लेकिन कभी ऐसा होता है कि ख़ुद ज़रूरत पेश आ जाती है तो वो पैसा वो निकाल कर खर्च कर सकते हैं, दोबारा उसमें रखने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर रख दें तो बेहतर है। इसके बाद इनका ये सवाल है, मुफ्ती साहब अगर कभी फ़जर की नमाज़ क़ज़ा हो जाए तो क्या ज़ोहर से पहले फ़जर की नमाज़ क़ज़ा करना जायज़ है? जज़ाकल्लाहु खैर। मुफ्ती साहब आपसे हमें बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, दीन की मालूमात होती है। जज़ाकल्लाह। तो फ़जर की नमाज़ अगर कभी क़ज़ा हो जाए तो ज़ोहर से पहले नहीं, बल्कि जब भी आपको तुलू आफ्ताब के बाद मौका मिल जाए जल्द से जल्द उस नमाज़ को पढ़ने की कोशिश करें। ज़ोहर से पहले तक का इंतज़ार ना करें, बल्कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप पढ़ लें। और फिर अगर ऐसा हुआ किसी वजह से वक्त नहीं मिला, मौका नहीं मिला, सफ़र में थे या कहीं ऐसी जगह थे कि फ़जर की नमाज़ क़ज़ा हो गई और ज़ोहर का वक्त दाखिल हो गया, तो फिर उस वक्त आप ज़ोहर की नमाज़ से पहले फ़जर की नमाज़ पढ़ सकती हैं। इसके बाद सैयद रहमान साहब सवाल कर रहे हैं, सूरह बकरा 2 बार पढ़ सकते हैं क्या? तो इस सवाल का कोई ख़ास वजह अगर आपके पास है, इसकी वजह कोई कि किसी ने आपसे कुछ कहा इस बारे में, तो आपको लिखना चाहिए था ताकि वादे हो जाता, हमें भी इल्म में इजाफ़ा होता कि क्या बात मशहूर है इस बारे में। जब हम कुरान करीम रोज़ाना पढ़ते हैं तो सूरह बकरा कई बार हम पढ़ते हैं, अपनी ज़िंदगी में कई बार पढ़ चुके हैं, तो सूरह बकरा 2 बार पढ़ सकते हैं, इसमें सवाल अधूरा है। या शायद सवाल ये है कि एक दिन में 2 बार पढ़ सकते हैं, या एक जगह 2 बार पढ़ सकते हैं, या लगातार 2 बार पढ़ सकते हैं, वो कुछ इस तरह का सवाल होता। और क्यों ये सवाल पैदा हुआ वो बात वादे की जाती तो फिर कुछ हमारे भी इल्म में इजाफ़ा होता, नई बात मालूम होती है हमें भी। बहरहाल ये कि सूरह बकरा 2 बार नहीं 4 बार पढ़ सकते हैं, 8 बार पढ़ सकते हैं, और सूरह बकरा ही नहीं, कुरान करीम की कोई भी सूरत जितनी बार चाहें आप उतनी बार पढ़ सकते हैं। इसके बाद मोहतरमा गुलफिशा खान सवाल कर रही हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आपकी हर जायज़ दुआ कबूल करे और अल्लाह आपसे राज़ी हो। अल्लाह ताला आपकी भी तमाम दिली जायज़ तमन्नाओं को कबूल फ़रमाएँ। अल्लाह ताला हमेशा हमेशा आपसे राज़ी रहें। कहती हैं मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर कोई हमें कसम दे कि तुमको खुदा की कसम है, और अगर हम वो कसम ना मानना चाहें और कसम को ख़त्म करना चाहें तो हम क्या करें? लोगों में इस बारे में गलतफहमियां हैं। लोग ये समझते हैं अगर कोई ये कह दे कि तुम्हें खुदा की कसम है, तुम्हें ये काम करना ही करना है, तो लोग ये समझते हैं कि शायद हमारे ऊपर लाजिम हो जाता है, अब हमें ये काम करना है, इससे बचने का कोई तरीक़ा नहीं है।
तो यही वो सवाल कर रही हैं कि हम इस कसम को ना मानना चाहें और इससे बचना चाहें तो हमारे ऊपर क्या तरीक़ा है, हम कैसे बच सकते हैं। तो याद रखें, कसम खुद खाने से लाजिम होती है, किसी के कह देने से कसम लाजिम नहीं हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने ये कहा कि तुम्हें खुदा की कसम है कि तुम मुझे 100 रुपये दो, तो अगर ऐसे कस्में लाजिम होने लगती तो आदमी बर्बाद हो जाता। हर चलता फिरता आता कहता तुम्हें खुदा की कसम है कि मुझे 1000 रुपये दो। तो अगर कसम ऐसे लाजिम होती तो इंसान तो बर्बाद हो जाता, वो पैसे ही देता रहता। फिर कोई आता कि तुम्हें खुदा की कसम है अपना मकान मेरे नाम करो, ऐसा नहीं होता है। कोई कुछ भी कहता रहे, आपको उसकी बात पर तवज्जो देना ही नहीं है। किसी के कसम देने से कसम नहीं होती है। हाँ, अगर आप खुद कसम खा लें तो फिर कसम हो जाएगी। मसलन अगर आपने ये कह दिया कि किसी भी बात पर कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब फरमाया तो मुझे कसम है अल्लाह ताला की मैं 1000 जो है 1000 रुपये सदका करूँगी वगैरह, तो फिर ये लाजिम हो जाएगा और आपको जो है कसम को पूरा करना पड़ेगा, वरना फिर गुनाह होगा। इसके बाद भाई मोहम्मद हसन सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या तस्बीह गिनते वक्त अच्छा, वो गिनने से मुराद शायद ये है वज़ू करना ज़रूरी है, यानी सवाल शायद उनका ये है कि क्या इसको पकड़ने के लिए, ये जो तस्बीह के दाने हैं इनको पकड़ने के लिए वज़ू करना ज़रूरी है। तो उसका जवाब ये है कि वज़ू करना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, सवाल इन्होंने इसी के ताल्लुक़ से किया है, वरना अगर पढ़ने के ताल्लुक़ से करते कि सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह पढ़ सकते हैं तो पढ़ना लिखा होता। गिनना लिखा है तो मैं यही समझ रहा हूँ, उससे मुराद ये है क्या इसको हाथ में लेकर गिन सकते हैं। तो ये सिर्फ प्लास्टिक का एक दाना है, आप इसे बग़ैर वज़ू भी पढ़ सकते हैं, पकड़ सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। इसके बाद मोहम्मद आलम सवाल कर रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, मेरा कहना यह है कि बिना वज़ू के कुरान पढ़ सकते हैं। देखिए, बिना वज़ू के कुरान पढ़ सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। पढ़ लें, इसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। कोई भी शख्स बिना वज़ू के कुरान करीम बिना देखे या देख कर पढ़ सकता है, लेकिन उसे छूना मना है। बग़ैर वज़ू के कुरान करीम को छू नहीं सकता है। इसके बाद भाई सनाउल्लाह अंसारी सवाल कर रहे हैं, क्या ख़ास के मज़ार पर जाना जायज़ नहीं है? ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा है, क्या ये सही है? अब आपने उनकी वीडियो का लिंक दिया होता तो उसको सुना होता तो समझ आता है, क्योंकि मेरे समझ नहीं आया ख़ास के मज़ार पर जाना जायज़ नहीं है से क्या मुराद है और क्या मुफ्ती साहब ने कहा है। तो पहले उसको सुना जाता, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता था, बग़ैर सुने कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसके बाद मोहतरम मोहम्मद अशफाक साहब सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहते मेरा सवाल यह है कि इमाम के पीछे एक रकात छूट जाए और इमाम के साथ एक सलाम फेर दिया, फिर याद आया कि मेरी एक रकात छूटी हुई है, फिर खड़े होकर रकात को पूरा किया, तो सजदा सहव करना पड़ेगा या नहीं? देखिए, इस बारे में तफसील है, उसको अच्छे से समझ लें तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगी। अगर किसी शख्स ने इमाम के, यानी जिसकी कोई एक रकात 2 रकात छूटी हुई थी, उसको मसबूक कहते हैं। तो अगर किसी मसबूक ने इमाम के साथ 7 सलाम फेर दिया, और 7 का मतलब ये था कि उसके सलाम में जो लफ्ज़ सलाम है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, और मुक्तदी के यानी मसबूक के लफ्ज़ सलाम में कोई ताख़ीर नहीं हुई है। जैसे इमाम सलाम कर रहा है वैसे ही फ़ौरन ये कर रहा है, जो कि आम तौर पर होता नहीं है ऐसा। अगर मसबूक ने ऐसे इमाम के साथ बिल्कुल मुत्तसिलन सलाम फेरा है तो इस सूरत में उस पर सजदे से वाजिब नहीं होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है आम तौर पर। इसके बाद दूसरी सूरत समझें, अगर इमाम के सलाम फेरने के मुत्तसिलन बाद नहीं, मुत्तसिलन यानी साथ साथ नहीं बल्कि बाद सलाम फेरा है, इमाम ने अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहा और मुक्तदी ने भी सलाम फेरा है, जो आमतौर पर होता है कि पहले इमाम का लफ्ज़ सलाम होता है, बाद में मुक्तदी का होता है। तो अगर ऐसा मसबूक ने किया है कि इमाम के बाद सलाम फेरा है, तो इस सूरत में उसको जो है अपनी रकात पूरी करके सजदा सहव करना लाजिम है, उसको सजदा सहव कर लेना चाहिए। दूसरी सूरत हो गई। तीसरी सूरत यह है कि अगर मुक्तदी ने, मसबूक ने 2 सलाम फेर लिए हैं, फिर उसको याद आया कि मेरी रकात बाकी थी और उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे नमाज़ ख़त्म हो जाती है, तो वो उठे, खड़ा हो, अपनी रकात को पूरा करे और सजदा सहव कर ले, उसकी नमाज़ पूरी हो जाएगी। उम्मीद है आपकी ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद इस कमेंट बॉक्स के आखिर के 2 सवाल हैं और ये सवालात कुछ हया वाले हैं। तो सवाल ये है, मोहतरम साहिब आलम का सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल ये है कि ज़ैद की नई शादी हुई है, लेकिन कई बार सोहबत करने के बावजूद सोहबत करते वक्त खून निकल आता है, तो मुफ्ती साहब उसका कोई हल बता दें, और इस वजह से बीवी मना करती हो तो ना फरमान तो नहीं होगी। हल तो इस मसले का डॉक्टर या हकीम बताएंगे, आप उनसे रब्ता करें। और रहा आखिरी मसला कि बीवी मना करने पर नाफरमान तो नहीं होगी, तो अगर वाकई जो कंडीशन आप लिख रहे हैं तो शौहर को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए, पहले उसका इलाज कराए, उसकी परेशानी को दूर करें, बाद में उससे जो है रब्ता ताल्लुक़ कायम करे। और इस बिना पर अगर वो मना करती है तो मुमकिन है, मुमकिन नहीं बल्कि बिल्कुल दुरुस्त बात यही है कि वो गुनहगार नहीं होगी। अगर
किसी को कोई तकलीफ़ है उसको आप उस तकलीफ़ में मुब्तला करते हैं, तो ये इंसानियत भी कहाँ है, तो खुद गर्जी और उससे बढ़कर भी कुछ और कह सकते हैं तो वो है। तो बहरहाल पहले इलाज कराया जाए, अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी परेशानी है अल्लाह ताला उसमें शिफा फरमाए। इसके बाद मोहतरम मोहम्मद शाहिद सवाल कर रहे हैं, क्या पीछे के रास्ते से सोहबत करने से निकाह टूट जाता है, और अगर निकाह टूट जाता है तो क्या तलाक हो जाती है या देना ज़रूरी है, और क्या इद्दत भी करनी होगी, और फिर उसके बाद निकाह किस तरह किया जा सकता है। काफ़ी सारे सवाल हैं इनके और करके, लेकिन सारे सवालों का एक ही जवाब है कि इस तरह पीछे के रास्ते से सोहबत करना हराम है, नाजायज़ है, गुनाह है। अगर कोई ऐसा करता है तो अल्लाह के नज़दीक गुनाहगार है। लेकिन ऐसा करने से निकाह नहीं टूटता है, और न ही ऐसा करने वाले के ऊपर जो है यानी जिसने किया, जिसके साथ ऐसा हुआ है उसको तलाक होती है, ना तलाक देना चाहिए और ना ही इद्दत करनी होती है। और जब निकाह टूटता ही नहीं है तो दोबारा निकाह करने का मसला तो पैदा होता ही नहीं है। उम्मीद है ये जो सवालात आपके लिए गए, इनके जो जवाबात आपको दिए गए वो आपको समझ आए होंगे। आपका जो सवाल रह गया उसको आप नेक्स्ट कमेंट बॉक्स के लिए कमेंट करें, इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में ले लिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।